हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों को हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ईजी वे में प्रोवाइड कराया था। तो चलिए आज फाइनली सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इस बीच वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आज सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो ये जो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, इस शर्त को लागू करके ये जांचना है कि ये रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जानना होगा। तो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वह होता है, यहाँ पर आप इसका व्यापक रूप लिखिए तो हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। ये फर्स्ट समीकरण है। और सेकंड समीकरण जो होता है वह होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो देखिए यहाँ पर भी दो समीकरण दिया हुआ है, तो इस दोनों से क्या करेंगे, इससे इसको कंपेयर करके A1, B1 और C1 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर A1, B1 और C1 जो है ये है अचर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A1 का वैल्यू जब इस समीकरण का इससे तुलना करेंगे तो A1 का जो वैल्यू होगा वो पता चल जाएगा 5। ठीक है, और B1 का जो वैल्यू है वह -4 है। तो देखिए यहाँ पर -4 और C1 का जो वैल्यू है वह है +8। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में लेंगे और प्लस में है तो प्लस में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे तुलना करने पर आपको प्राप्त हो जाता है A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू और C1 का वैल्यू, और पता चल जाता है आपको A2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू और C2 का वैल्यू। तो ये हो गया सेकेंड समीकरण के लिए, ये फर्स्ट समीकरण के लिए। तो देखिए फर्स्ट समीकरण जो दिया हुआ है तो इससे तुलना कीजिए तो ये A1 का वैल्यू 5 और यहाँ पर B1 है तो B1 का वैल्यू कितना है, -4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4। और C1 का वैल्यू कितना है, 8 है। तो यहाँ पर C1 का वैल्यू C1 होगा, यहाँ पर C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। अब देखिए समीकरण 2 का तुलना करेंगे तो समीकरण 2 यहाँ पर A2 है तो यहाँ पर A2 का वैल्यू 7 है। और ये B2 है तो B2 का वैल्यू कितना है, 6 है। और देखिए C2 है तो C2 का वैल्यू -9 है। यहाँ पर देख रहे हैं -9, तो यहाँ पर देंगे -9। ठीक है, इतना निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, A1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 पे आपको कंपेयर करना पड़ता है, यानी कि देखना पड़ता है कि ये इसका क्या हल होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो देखिए इसका जांच किस प्रकार से करेंगे, जांच लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, मान को पुट करते हैं। तो देखिए A1 का जो वैल्यू है तो A1 का वैल्यू यहाँ से डालेंगे, B1 का भी वैल्यू डालेंगे और C1 का भी, A2 का वैल्यू। तो देखिए सब वैल्यू पता है। तो A1 का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 5 देंगे। A2 का जो वैल्यू है वो है 7, तो यहाँ पर क्या देंगे, 7। और बराबर में B1 का वैल्यू -4 है तो -4 दीजिए। और B2 का वैल्यू 6 है तो यहाँ पर 6 दीजिए। उसके बाद C1 का जो वैल्यू है वह है 8, तो यहाँ पर C1 का वैल्यू 8। और C2 का वैल्यू -9 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9। अब आपको क्या करना है, इसमें जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, यानी कि छोटा रूप में लाइए। तो छोटा रूप में आपको लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये 5/7 है तो ये तो वैसने का वैसने रहेगा। उसके बाद देखिए ये 4/6 है तो ये 2 दूना 4, ये 2 तिया 6, तो -2/3 हो जाएगा। और बराबर में देखिए यहाँ पर 8 और 9 है तो ये दोनों नहीं कटेगा तो हो जाएगा -8/9, क्योंकि माइनस नीचे में नहीं रहता है, ऊपर अंश में चले जाता है। अब देखिए ये जो है न तो इसके बराबर है और ये न इसके बराबर है, यानी कि कोई आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि बराबर नहीं है तो इस चिन्ह का। तो ये देखिए यहाँ पर जो आया ये क्या आ गया आपको, ये आ गया आपको A1/A2, सॉरी यहाँ पर जो आया आपको A2 और डज नॉट इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो जब कोई किसी के बराबर नहीं होता है
तो यह जो है क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये जो है प्रतिच्छेद का शर्त है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि कौन सा समीकरण युग्म जो है प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो यह जो है आपको ज्ञात हो जाता है यहाँ पर कि इस तरह से जब जांच करते हैं तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, यानी कि कोई किसी के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करेगी। यदि इस तरह से कंडीशन आता है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो कंडीशन आया है वो आया है इसी प्रकार से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, तो ये क्या हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म। यहाँ पर आपको लिखना है अतः समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये प्रतिच्छेद पर लागू होता है। तो चलिए सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह कहता है, तो फाइनली सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ये है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। तो इसका भी हल करेंगे। तो सबसे पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू पता करेंगे। तो देखिए A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और B1 का वैल्यू जो है वह हो जाएगा 3, और C1 का जो वैल्यू है वह हो जाएगा 12। ये समीकरण 1 से। और देखिए समीकरण 2 से जो हो जाएगा ये वैल्यू, A2 का वैल्यू हो जाएगा 18, और B2 का वैल्यू हो जाएगा आपको 6, और C2 का वैल्यू हो जाएगा 24, ठीक है। ये समीकरण 2 से प्राप्त होता है, क्योंकि सब वैल्यू प्लस में है इसीलिए पॉजिटिव होगा। अब आपको क्या करना है, ये कंडीशन पे लागू कर देना है। तो देखिए कंडीशन क्या है, अब आपको क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जांच करने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पे आपको जांच करना पड़ता है। तो देखिए A1 का जो वैल्यू है, यानी कि इसके बटे में इसको देंगे, फिर इसके बटे में इसको देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपको 9/18, क्योंकि A1/A2 है तो A1/A2, और B1/B2 है तो 3/6 हो जाएगा, बराबर में 12/24 हो जाएगा C1/C2। ये 9 दूना 18 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 12 दूना 24 हो गया। तो ये जो आपका आ जाता है वो आ जाता है आपको 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2, ठीक है। ये तीनों बराबर है आपस में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा आपको। जब तीनों बराबर होता है इस तरह का कंडीशन आपको आता है A1/A2 बराबर में आता है B1/B2 बराबर में आ जाता है C1/C2। तो इस तरह के कंडीशन में समीकरण का जो है हल होता है आपको, ये जो है संपाती होता है। इस स्थिति में समीकरण क्या होता है, संपाती होता है, ठीक है। संपाती होता है। इसी स्थिति में आपको समीकरण जो है संपाती होता है। तो इस प्रकार से आप इसका जांच कर दिए। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए फाइनली थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो थर्ड नंबर का जो प्रश्न है इसको सॉल्व करके देखते हैं तो इसका क्या हल होता है। तो इसके हल में आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 से A1 B1 C1 का वैल्यू पता कर लेना है। तो देखिए A1 का वैल्यू हो जाएगा आपको 6, और B1 का वैल्यू हो जाएगा आपको -3, और C1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 10, ठीक है। क्योंकि 10 प्लस में है और 3 -3 है, तो यहाँ पर -3। अब देखिए समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 2 से आपको A2 का वैल्यू पता करना है। तो A2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर B2 का वैल्यू जो है वह हो जाएगा देखिए यहाँ पर y सिर्फ y है, तो y के पीछे में आप एक गुना में दे सकते हैं। तो y का गुणांक 1 है और माइनस में है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। और देखिए C2 का जो वैल्यू है वह हो जाएगा आपको 9, ठीक है। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच में क्या करते हैं, फिर वही बात करेंगे, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस पर जांच करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली आपको 6/2, क्योंकि इसके बटे में इसको लिखते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। 6/2 बराबर -3/-1 बराबर में हो जाएगा 10/9, ठीक है। अब देखिए 2 तिया 6 हो जाता है, और आपको माइनस माइनस कट जाता है, और ये नहीं कटता है। तो ये हो जाएगा आपको 3 बराबर 3, और बराबर में हो जाएगा आपको 10/9। तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डज नॉट होने के बाद ये क्या हो जाता है, ये कंडीशन में आ जाता है इस प्रकार से। तो इसका जो कंडीशन निकलता है वो निकलता है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है। लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। C1/C2 इन दोनों के बराबर नहीं है। तो आपको इस तरह का कंडीशन, जब इस तरह का कंडीशन आपको देखें तो आपको क्या करना है, इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह के कंडीशन में आपका समीकरण युग्म का जो है समांतर होता है, यानी कि समांतर होता है। ये इस तरह के कंडीशन में
समांतर समीकरण युग्म होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। समांतर जब दो रेखा समांतर हो जाएगा ग्राफ पे तो उसका कोई हल ही नहीं होता, क्योंकि वो दोनों कभी कटता ही नहीं है। ठीक है, तो यदि प्रतिच्छेद करेगा तो हल होगा, या आपको संपाती हो जाएगा तो अनेक हल हो जाएगा, और इस तरह का कंडीशन आता है तो ये समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो ये कहता था बताने के लिए। आई होप आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।